चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 27। देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं भारत के मूल संविधान में जो भाग थे वो कितने थे? 22 थे, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में भाग कितने हैं? तो वर्तमान में अभी जो भाग है वो 25 भाग है, याद रखिएगा, ठीक है। पहले कितने भाग थे? टोटल 22 भाग, ठीक है। अभी वर्तमान में कितने पूछेगा? तो 25 भाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 5। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी भाग 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 5। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए भाग 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 21, ऑप्शन बी भाग 20, ऑप्शन सी भाग 17, ऑप्शन डी भाग 19। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी भाग 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित विषय किस भाग में? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 1, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 5। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी भाग 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित विषय है? ऑप्शन ए भाग 10, ऑप्शन बी भाग 15, ऑप्शन सी भाग 9, ऑप्शन डी भाग 8। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी भाग 9, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 18 में कौन सा विषय है? ऑप्शन ए है आपात उपबंध, ऑप्शन बी निर्वाचन, ऑप्शन सी संघ एवं राज्य के बीच संबंध, ऑप्शन डी राजभाषा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए आपात उपबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? ठीक है। ऑप्शन ए भाग 10, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 4। याद रखिएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, भाग 4 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन ए भाग 10, ऑप्शन बी भाग 15, ऑप्शन सी भाग 9, ऑप्शन डी भाग 8। अभी हमने पंचायत से संबंधित भाग कौन सा पढ़ा था? भाग 9, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित विषय संविधान के किस भाग में? ऑप्शन ए भाग 10, ऑप्शन बी भाग 4 क, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 5। सही आंसर क्या? ऑप्शन बी भाग 4 क, ठीक है। दोस्तों देखिए, आपने देखा होगा भाग 4 में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े, और जो भाग 4 क है वो संशोधित भाग है, ठीक है। याद रखिएगा जहाँ भी क लगे या ख लगे, ठीक है, इस प्रकार का जो भी लगे रहेगा अलग से भाग में, वो क्या रहेगा? संशोधन होकर जुड़ा है, ठीक है। याद रखिएगा किस संशोधन के तहत, तो याद रखिएगा मैं इसके लिए एक अलग टॉपिक भी लाऊंगा, पूरा संशोधन से संबंधित आपको प्रश्न बताऊंगा जितने संशोधन हुए। फिर भी इसको याद रख लीजिए, मौलिक कर्तव्य है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत किस अनुसूची को जोड़ा गया? ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा, मूल संविधान में कितने अनुसूची थी? 8, अर्थात इसमें 4 को बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत किस अनुसूची को जोड़ा गया। तो सिंपल सी बात है कि पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत किसे जोड़ा गया, ठीक है। तो पहले संविधान संशोधन में क्या जोड़ेंगे? जो पहली अनुसूची आई होगी 8वीं के बाद कौन सी? 9वीं। तो ऑप्शन क्या होगा? 9वीं अनुसूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है जिसमें वर्तमान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 6वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। तो किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है? ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में दल बदल कानून है जिसे 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? ऑप्शन है 12वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 4वीं अनुसूची। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ठीक है। यहाँ पर से एक चीज़ याद रखिएगा, 52वें संविधान संशोधन
कब हुआ था 52वां संविधान संशोधन? तो याद रखिएगा 1985 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध किस अनुसूची में उल्लेख है? ऑप्शन है पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए पहली, ठीक है। क्वेश्चन है शपथ से संबंधित उपबंध किस अनुसूची में है? ऑप्शन है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें पंचायती से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया? ठीक है, यहाँ पर से एक बात याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 से 1993 के बीच, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। जिसमें क्या जोड़ा गया? पंचायती से संबंधित प्रावधान, ठीक है। ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची, ठीक है। सही आंसर क्या? ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची, ठीक है। राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विधायी शक्तियों का वितरण जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में? ठीक है, अर्थात कौन कौन से सूची में विभाजित है जो शक्ति का वितरण है वो? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। ऑप्शन ए 12वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? अनुसूची 6 में है क्या? अनुसूची 6 में वही है जो अनुसूची 5 में है, ठीक है। बट अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वो लगभग सभी राज्यों में है, कुछ विशेष राज्यों को छोड़कर। किस राज्य को? जो अनुसूची 6 में है, ठीक है। कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो जो अनुसूची 6 है वो किन 4 राज्यों में लागू होता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है? किस राज्य में लागू नहीं होता? तो किस राज्य में नहीं होगा? मणिपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख है? ऑप्शन है 12वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी चौथी। सही आंसर के ऑप्शन डी चौथी, ठीक है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन है 395, ऑप्शन बी 396, ऑप्शन सी 397, ऑप्शन डी 400। सही आंसर के ऑप्शन है 395, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान लागू होने के बाद कई संविधान संशोधन हुए जिसके कारण वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए याद रखिएगा, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो आज भी हैं। उसमें जो संशोधन होकर जो जुड़ते गए हैं, जैसे अनुच्छेद मान लीजिए 1 था, ये तो वही है, लेकिन इसमें जब संशोधन होकर जैसे 1 क हो गया मान लीजिए, तो ये क्या संशोधन के माध्यम से जुड़ा है। जो संशोधन के माध्यम से जुड़ा उसको मिला के जो वर्तमान में कितना अनुच्छेद है, ठीक है। मूल संविधान में कितना अनुच्छेद है? 395, वो आज भी है, लेकिन संशोधन के माध्यम से जो उसमें अलग से जुड़ा है उसको मिला के टोटल पूछा है वर्तमान में संविधान में कितना अनुच्छेद, ठीक है। ऑप्शन ए 470, ऑप्शन बी 396, ऑप्शन सी 448, ऑप्शन डी 400। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है 470, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद में? अर्थात हमें नए राज्यों का निर्माण करना है या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना है, तो हमें किस अनुच्छेद में देखना पड़ेगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन से अनुच्छेद 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 5। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 5। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विधि की समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। सही आंसर के ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण व निजता का अधिकार, ठीक है, का उल्लेख किस अनुच्छेद में? देखिए इस पर क्वेश्चन जनरली प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण तो पूछता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछता है वो निजता का अधिकार पूछता है। इस कारण मैंने इसको अलग से ऐड किया। ठीक है, किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 26, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। सही आंसर क्या? ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 21 का, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद को भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तथा जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकारों का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। सही आंसर क्या? ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। सही आंसर क्या? ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51। ठीक है। क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? ठीक है, महाभियोग बोला है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पर चलाई गई महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख बोला। ठीक है। ऑप्शन है अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 71। सही आंसर क्या? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72। ठीक है, क्षमादान की शक्ति बोले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है अनुच्छेद 74। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। सही आंसर के ऑप्शन बी अनुच्छेद 76। ठीक है, भारत के महान्यायवादी बोले। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आप करेंट में देखिएगा, मैंने इसे बताया भी है कि अभी भारत में वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। सही आंसर के ऑप्शन है अनुच्छेद 108। ठीक है। अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन की जो बुलाता है वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा। और जो उसकी अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? ऑप्शन है 109, अगला क्वेश्चन है धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 109, ऑप्शन में अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। सही आंसर क्या? ऑप्शन सी अनुच्छेद 110। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वार्षिक वित्तीय विवरण या जिसे बोलचाल की भाषा में बजट भी कहते हैं किस अनुच्छेद में? ठीक है, एक बात याद रखिएगा, संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया है। क्या किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण का। ठीक है, किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 122, ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। सही आंसर का ऑप्शन बी अनुच्छेद 112। अगला क्वेश्चन है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 117, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। सही आंसर क्या? ऑप्शन बी अनुच्छेद 117। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का उल्लेख। ऑप्शन है अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 122, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। सही आंसर क्या? ऑप्शन है अनुच्छेद 123। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 214, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। सही आंसर के ऑप्शन बी अनुच्छेद 124। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 154, ऑप्शन सी अनुच्छेद 151, ऑप्शन डी अनुच्छेद 165। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए अनुच्छेद 151, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 214, ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए अनुच्छेद 156, ऑप्शन बी अनुच्छेद 214, ऑप्शन सी अनुच्छेद 241, ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। देखिए, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, उसका जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 124 में था। ठीक है, यहाँ पास क्या होगा? देखिए, ये देखिए 214। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 214। ठीक है, देखिए सिर्फ संख्या का यहाँ पास उलटफेर हुआ। ठीक है, 124 214। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पास का जो बीच का जो 2 है उसको सामने ले आए, 1 को पीछे ले गए हैं, तो क्या हो गया? 214। अर्थात इससे आप याद रख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किस किस अनुच्छेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में हुआ? ऑप्शन है अनुच्छेद 151, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 214, ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। सही आंसर के ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन है संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान। ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 241, ऑप्शन सी अनुच्छेद 214, ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 315। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी अनुच्छेद 214, ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। सही आंसर क्या? ऑप्शन है अनुच्छेद 324। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 352। ठीक है, याद रखिएगा आज तक हमारे देश में कितने बार राष्ट्रीय आपात लगा है? तो 3 बार, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध में राष्ट्रपति शासन का उपबंध किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। सही आंसर के ऑप्शन सी अनुच्छेद 356। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 332, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। सही आंसर के ऑप्शन है अनुच्छेद 360। याद रखिएगा, आज तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा। ठीक है, अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? ठीक है, इसे आपने मेरे अनुच्छेद अनुसूची भाग वाले वीडियो में भी देखा होगा, मैंने बताया था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, अर्थात कोई संविधान संशोधन करना है तो उसकी पहल किस सदन में की जा सकती है? तो किसी भी सदन में। ठीक है, या राज्यसभा या लोकसभा में। ठीक है, तो आंसर क्या है? संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में 2022 से कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? सही आंसर क्या है? अब तक वर्तमान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें भूमि सुधार का संबंधित कानून है? ठीक है, ये मैं आपको अनुसूची वाले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, सही आंसर क्या है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला? सही आंसर क्या है? 13वें संविधान संशोधन 1962 के तहत। ठीक है, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 13वें संविधान संशोधन 1962 के तहत। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? सही आंसर क्या है? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 8वें अनुसूची में क्या है? राजभाषा। ठीक है, उस पर किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत मेघालय राज्य बनाया गया? ठीक है, मेघालय राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत। याद रखिएगा। ठीक है, किस संविधान संशोधन? 22वां संशोधन 1969 के तहत। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? देखिए क्या बोला है, लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा मिला? ठीक है। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 अर्थात 1975 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ठीक है। तो किस संविधान को कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। क्यों कहा जाता है इसे? अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं अर्थात मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कई सारे प्रावधानों को जोड़ा गया। ठीक है। इस कारण से क्या कहा जाता है? एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द, ठीक है, कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत भाग 4 क जिसपे मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किसमें है? मैंने आपको बताया था अनुच्छेद में 352 के तहत। ठीक है। उसमें क्या होता था? राष्ट्रीय आपात जब स्थिति लागू करना रहता था तो उसका जो आधार रहता था वो आंतरिक अशांति रहती थी। ठीक है। लेकिन उसके स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसके स्थान पर क्या कर दिया गया? सैन्य विद्रोह कर दिया गया। ठीक है। आधार जो रहेगा वो अब अशांति के जगह क्या कर दिया गया? सैन्य विद्रोह। ठीक है। आंतरिक अशांति की जगह क्या कर दिया गया? सैन्य विद्रोह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक अर्थात कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया? पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो किस में था? मौलिक अधिकारों में। ठीक है। उसे हटाकर कहाँ कर दिया गया? विधिक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है। याद रखेगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है। याद रखिएगा जो संपत्ति का अधिकार है वो अभी किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 301 में है। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुसूची 10 जिस पर क्या है? दल बदल कानून को जोड़ा गया? ठीक है। याद रखिएगा, कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा मिला? ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा को राज्य का दर्जा मिला किस संविधान संशोधन के तहत? 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ठीक है। पहले जो मतदान के लिए आयु सीमा थी कितनी थी? 21 वर्ष, उसे घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत। ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में नामित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची, मैंने आपको बताया था 8वीं अनुसूची में क्या है? राजभाषा। ठीक है। 8वीं अनुसूची में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को सम्मिलित किया गया? किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 71वें संविधान संशोधन 1992 अर्थात 1992 के तहत इसे सम्मिलित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 क, इसे मैंने अनुच्छेद वाले में भी बताया था, जिसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के अधिकार का प्रावधान, ठीक है, जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान के 8वीं अनुसूची में डोंगरी, बोडो, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? कितनी भाषाएं? टोटल 4। कौन कौन सी? डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन भारत में असंवैधानिक घोषित किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 99वां संविधान संशोधन असंवैधानिक घोषित किया गया। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि हुई? तो किस संविधान संशोधन के तहत हुई? तो 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत। ठीक है, इसमें कुछ इसमें जो क्या हुआ था, भारत द्वारा कुछ भूमि बांग्लादेश को दी गई थी, बांग्लादेश द्वारा कुछ भूमि भारत को दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ, अर्थात गुड्स सर्विस एंड टैक्स? ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? याद रखिएगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत? 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। ठीक है, अभी सवर्णों या ईडब्ल्यूएस को किसके तहत दिया गया? 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा, क्या किया? लोकसभा और राज्यसभा में जो एंग्लो इंडियन याद रखिएगा, जो लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन नामित होते थे, उनके सीटों के आरक्षण को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और एससी और एसटी के आरक्षण को क्या कर दिया गया? 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, एसटी एससी के आरक्षण को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? 10 साल के लिए। किस संविधान संशोधन के तहत? 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राज्यों को पिछड़े वर्गों की सूची बनाने की शक्ति दी गई? याद रखिएगा, इसके पहले जो पावर रहता था केंद्र के पास रहता था। अभी जो 105वां संविधान संशोधन 2021 हुआ है, उसमें जो है राज्यों को भी पिछड़े वर्गों की सूची बनाने की पावर दे दी गई। ठीक है, अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची, जिसमें क्या है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, को जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।